हेलो गाइस, वेलकम्स टू एमएस इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी का आक्रमण। इससे पहले हमने पढ़ा था अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों का आक्रमण पढ़ा था। ठीक, ये कब हुआ था? 636 से लेके 712 ईस्वी पूर्व तक। इसमें क्या लास्ट में हुआ था? सिंध। ठीक है, सिंध। सिंध के राजा कौन थे? राजा दाहिर सेन। दाहिर सेन। ठीक, उनको हराकर किसने हराया था? अल बिन कासिम। अल बिन कासिम। ठीक है, राजा दाहिर सेन थे। ठीक, उनको हरा के किसने सत्ता बनाई थी? अल बिन कासिम। ठीक, पिछली वीडियो में है, अब देख लीजिएगा। अब इसमें पढ़ेंगे हम अरबों का महमूद गजनवी का आक्रमण। स्टार्ट करते हैं। पहले महमूद गजनवी का आक्रमण क्या होता है? देखो, गजनवी, पहले गजनवी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या था गजनवी। ठीक है, देखिए पहले ये स्टार्ट का होता है अफगानिस्तान में। ये क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम क्या था? गजनी। क्या नाम था? गजनी। ठीक है, यहां इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, गजनी में पैदा हुआ कौन? गजनवी। गजनवी। इनके पापा का नाम क्या था? सुबुतगीन। क्या नाम था? सुबुतगीन। फादर का नाम, गजनवी के फादर का नाम क्या था? सुबुतगीन। ठीक है, अब देखिए, इसने भारत पे 17 बार आक्रमण किए थे। कितने बार किए थे? 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार। ठीक, 16 बार जो आक्रमण किया था इसने, वो थोड़ा ज्यादा ही मतलब इतना ज्यादा क्रूर है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। पहले स्टार्ट करते हैं शुरू में। देखो, यहां पे ना एक यहां पे जगह है गजनी। गजनी पता था आपको? गजनी में 11वीं शताब्दी में, कौन शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। ठीक है, 11वीं शताब्दी में तुर्की लोगों ने गजनी पे क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक, आक्रमण करके जीत लिया, वहां पे सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है, सत्ता स्थापित कर दी। ये कौन सी जाति के थे? ये तुर्की लोग, मतलब तुर्की कौन सी जाति के लोग थे? ये बर्बर जाति। कौन जाति थी? बर्बर जाति। ठीक, अब बोलेंगे भाई धर्म क्या था इनका? इनकी जो धर्म था वो इस्लाम धर्म था। क्या धर्म था? इस्लाम। ठीक, इस्लाम धर्म। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने मतलब आक्रमण करके, गजनी पे आक्रमण करके अपनी सत्ता बना ली। किसने? तुर्की लोगों ने। ये कौन जाति के थे? बर्बर जाति के लोग थे। इनका धर्म क्या था? इस्लाम धर्म था। ठीक, 962 ईस्वी में, 962 ईस्वी में यहां पर एक सरदार जो इनका था, सरदार जो था इनका, वो अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। इनका जो सरदार था, क्या नाम था उसका? अल्पतगीन। ठीक है, अब इसमें क्या कर, देखिए ये अभी हम स्टार्ट करते हैं। 11वीं शताब्दी में गजनी पे हमला किसने किया? तुर्की लोगों ने। ये कौन सी जाति के थे? बर्बर जाति के। इनका धर्म क्या था? इस्लाम धर्म। ठीक है, 962 ईस्वी में यहाँ का सरदार कौन बना? अल्पतगीन। इसको मैं ऐसे स्पेल कर देता हूं, अल्पतगीन सरदार यहाँ का बना। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहाँ का सरदार बन गया। अब क्या हुआ इसके ना, ये जो अफगानिस्तान था, यहाँ पे ना एक नदी थी। क्या नाम थी? नदी। ये जो नदी थी, चिनाब नदी। क्या नाम था इसका? चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी। और यहां पे ना हिंदू कुश पर्वत। क्या था यहाँ पे? हिंदू कुश पर्वत। ठीक है, चिनाब नदी से लेके हिंदू कुश पर्वत तक। ठीक है, किसका राज्य स्थापित था? हिंदू शासक था। किसका था? हिंदू
शासक। ठीक है, और यहां पे क्या है, अफगानिस्तान आपका। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या है, गजनी। क्या है, गजनी। गजनी पर राज किसका है, तुर्की लोगों का। ठीक है, यहां पे क्या था, फिर क्या हुआ, जब इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया तो 986 ईस्वी में, 986 ईस्वी में एक राजा थे जयपाल। क्या नाम था उनका, जयपाल। उन्होंने क्या किया, तुर्की पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पूरी सेना के साथ क्या कर दिया, उन पे आक्रमण कर दिया पूरे इस पे। अब इसमें जब आक्रमण कर दिया, आक्रमण करने पे, तो जब आक्रमण जहां कर रहे थे वहां जगह का नाम था उसका लमगान। क्या नाम था, लमगान। लमगान के लमगान के पास जो ना बहुत सारी रेत थी। क्या थी, रेत। यहां पर उन्होंने युद्ध किया। क्या किया, युद्ध। किससे, जयपाल का युद्ध हुआ, किसी तुर्की सेना से। ठीक है, कब हुआ था ये, 986 ईस्वी में। देखिए इनका युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हो रहा था तो बहुत सारा क्या हुआ, यहाँ पर रेत वाला इलाका था, अचानक रेत आने लगा। रेत कभी इधर से रेत आ रहा है, कभी इधर से रेत आ रहा है। रेत आते आते पूरा क्या हो गया, पूरा भर गया रेत से। अब रेत उसमें युद्ध हो नहीं रहा था, तो इन्होंने क्या किया, जयपाल ने क्या किया, जयपाल ने तुर्की से बात की। अब जयपाल की सेना भी एक तरफ से थक गई थी, हार गई थी, और इन्होंने, उनकी भी सेना थक गई थी, हार गई थी। युद्ध हो, अब बता रेत आ रहा है, लग गया, अरे किसी और को मार दिए, कितना बुरा लगेगा ना। इसलिए इन्होंने क्या, संधि कर ली। क्या कर ली, संधि। जब पहला युद्ध जयपाल और तुर्क के बीच में क्या हो गया, जयपाल और तुर्क लोग में क्या हो गया, संधि हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि युद्ध में बहुत सारे रेत के तूफान आ रहे थे, युद्ध सही से नहीं हो पा रहा था। ठीक है, संधि कर ली। संधि करने के बाद पता क्या हुआ, इनका एक मतलब सेनापति था उस समय का, सरदार वही बना था, कौन, क्या नाम था उसका, सुपुतगिन। क्या नाम था, सुपुतगिन। सुपुतगिन जो था इन सरदार, फिर भी ना सुपुतगिन, सुपुतगिन, इसने योजना बनाई। फिर भी मतलब पहली बात तो हो गया, चलो संधि होगी, उसके बाद अब लड़ाई वड़ाई नहीं होगा। लेकिन सुपुतगिन नहीं था, उसने बोला नहीं भाई, युद्ध करूंगा मैं, लड़ूंगा मैं, युद्ध करूंगा भाई, कुछ भी हो जाए मुझे युद्ध करना ही करना है। अब इसने योजना बनाए कूटनीति द्वारा। अब जयपाल को पता चल गया। ठीक है, जयपाल को पता चल गया। अब जब जैसे ही जयपाल को पता चला तो ना सुबुतगिन पे क्या कर दिया इसने। अब जो क्या नाम है, जयपाल थे, उनकी जो सेना थी सब हार गई थी, खत्म हो गई थी सेना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कालिंजर, कन्नौज और अजमेर से मदद ली। जैसे मान लो, देखो पहले क्या था, कालिंजर, कन्नौज और अजमेर। क्या था, अजमेर। कालिंजर, कन्नौज, अजमेर के जो शासक थे उनसे बोला कि हमें कुछ सेना चाहिए, हमें सेना दे दीजिए, हम आपको युद्ध करके आपको लौटा देंगे वापस। ठीक है, क्योंकि हमें किससे जीतना है, सुबुतगिन से। अब जयपाल, भाई जयपाल की सेना अलग से थी, ऊपर से यहाँ इसकी भी सेना। ठीक है, जयपाल की सेना। अब कालिंजर, कन्नौज, अजमेर के शासकों से मदद ली, सारे सेनापति इस पर चल गए, सेना किस पर ज्यादा आ गई, जयपाल के पास। सुबुतगिन की सेना वैसे ही, युद्ध हुआ, सुबुतगिन गए, खत्म हो गए। देखो 997 ईस्वी में सुबुतगिन की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसने मृत्यु कैसे हुई, जयपाल की सेना से। अब जयपाल की सेना से मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद भाई क्या करे। ठीक है, तो इनका जो बेटा था उसका नाम था महमूद गजनबी। क्या नाम था, महमूद गजनबी। अब देखो मृत्यु तो हो गई, अब उनको नहीं पता था जयपाल जी को कि भाई मैंने जिसको मारा है ये तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो पैदा हो रहा था क्रूर शासक, कट्टर मुसलमान बोला जाता था उसको, बहुत कट्टर मुसलमान था वो, अपने धर्म को मानता था और दूसरे धर्म को नहीं मानता था, बोलता मेरा धर्म ही महान है, तुम्हारा धर्म कैसा भी हो। महमूद गजनबी, इसने क्या किया यार, इसने दिमाग लगाया, पता नहीं कैसा था, इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। ले जैसी क्या हुआ, जैसी सुबुतगिन की मृत्यु हो गई तो इसका बेटा क्या नाम क्या था, महमूद गजनबी। जैसे इनकी मृत्यु तो इसका राजा कौन बना, महमूद गजनबी राजा बन गया। अब महमूद गजनबी जब राजा बन गया तो इसने क्या किया, 1001 में ईस्वी में जयपाल पे क्या कर दिया,
जयपाल पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण। आक्रमण करके खूब आक्रमण किया, जयपाल भी लड़े अच्छी तरह से। लेकिन भाई महमूद गजनवी क्या था? कूटनीति, इसको पता था, दिमाग से भी लड़ता था और सेना से भी लड़ता था। इसने क्या किया? जयपाल पे आक्रमण करके जयपाल को हरा दिया। जयपाल जो राजा थे उनको हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? पराजित कर दिया। फिर जयपाल क्या पराजित कर दिया, ठीक है। जयपाल के बेटे का नाम था आनंदपाल। क्या नाम था? आनंदपाल। अब ये राजा बने, ठीक है। अब आनंदपाल राजा बने। फिर आनंदपाल से महमूद गजनवी 1008 में युद्ध किया, इनको भी हरा दिया। ठीक है, इनको भी मतलब ये है कि हरा नहीं पा रहा था, मतलब हो सकता है कहीं ये जीत जाए कहीं ये जीत जाए, मतलब ये कि 50-50 का रेशियो था, 50-50। नंदपाल जीते या महमूद गजनवी जीते। लेकिन यार कहते नहीं कूटनीति, समय जिसका था भाई, समय जिसका रहता है वही जीतता है। समय चल रहा था भाई महमूद गजनवी का, चल रहा था, है ना। समय चल रहा था, चल रहा था। समय नहीं चल रहा था तो नहीं चल रहे थे। अब क्या हुआ? इसने एक ऐसे शर्मनाक हरकतें की ना। अब देखो क्या किया, शर्मनाक हो गया, युद्ध हो गया। इसने क्या किया कि लोगों पे आक्रमण तो करता था, लेकिन इसने क्या किया कि लोगों के आस्था पे भी इसने भी आवाज उठाने लगा। आक्रमण किया लोगों पे, लेकिन इसने आस्था पे भी आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। आस्था पे कैसे किया? देखिए, हिंदू राज्य के अलावा इसने देखो पहले किया इसने भेरा। कहा किया? भेरा, मुल्तान, ठीक है, मुल्तान, भेरा और मुल्तान पे भी आक्रमण किया। भेरा और मुल्तान हिंदू राज्य थे। हिंदू राज्य के अलावा किसी भी राज्य को, मतलब देखो कोई भी धर्म का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कोई धर्म है, हमें भाई क्या चाहिए? सोना। पहले क्या था? सोने के लिए हो गया था, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी मिले, फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी जाति कौन सा धर्म का है। लेकिन ये कि देखो जो मुस्लिम धर्म के थे उनसे जब लूटता था तो उनको सोना लूट देता था पूरा ये, लेकिन उनको कोई आज तक मतलब नुकसान नहीं पहुंचाता, भाई जो है निकाल के रख दो, बच जाओगे तुम लोग। लेकिन जो हिंदू लोग थे उनका जब सोना लूटता था, सोना लूटता भी था, प्लस में उनके जो भी मूर्ति वगैरह थी उनको भी क्या करता था? ध्वस्त कर देता था, मंदिर तोड़ देता था। ठीक है, कौन? महमूद गजनवी। अभी क्या किया? भेरा मुल्तान में किया, मतलब इसने आक्रमण किया, सारे सोने चांदी लूट लिए। लूटने के बाद क्या किया इसने वहां पे एक प्रसिद्ध जो मूर्ति वूर्ति थी सबको तोड़ लेता था। एक पवित्र स्थल था उस समय, पवित्र स्थल में क्या था? एक चक्र स्वामी की प्रसिद्ध मंदिर था। चक्र स्वामी का क्या था? पहला मंदिर जिसने स्टार्ट किया, मतलब मंदिर तोड़ रहा था लेकिन एक फेमस मंदिर को तोड़ना, जैसे छोटे छोटे, जैसे एक चीज एग्जांपल, जैसे हम छोटे कोई आदमी को मारे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन किसी सीधे बड़े आदमी को मारे तो पता चल जाएगा। वैसे इसने क्या किया? सारे मंदिर तोड़ता था, छोटे छोटे मंदिर, लेकिन वहां पे एक चक्र स्वामी का मंदिर था। चक्र स्वामी बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर था। उसने क्या किया? वहां के जो भी हीरे जवाहरात थे वहां के उसने निकाला, चुराया, और उसने मंदिर की मूर्ति भी तोड़ दी और मंदिर भी तोड़ दिया। उसने पूरा आस्था पे किया। चलो भाई हीरे जवाहरात, पंडित लोग क्या करें भाई, वहां के जो पंडित लोग तो वो तो भाई पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, वो कहां लड़ेंगे उनसे? सब करते थे। और जो उनका मतलब क्या करता था, उनके मतलब उनके खिलाफ जाता था उनको मार देते थे, यही चलता था। गजनवी इतना क्रूर था। अब इसने क्या किया? पहला क्या था? ध्यान रखना, स्टार्टिंग से फेमस मंदिर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे मंदिर बहुत सारे तोड़े इसने, लेकिन फेमस प्यारा था, पवित्र स्थल था चक्र स्वामी का मंदिर। कौन सा मंदिर था? चक्र स्वामी का मंदिर। ठीक है, पहला पवित्र स्थल चक्र स्वामी का मंदिर। सेकंड, दूसरा इसने फेमस मंदिर जो था, उसमें फेमस यानी प्रसिद्ध, मैं भी हिंदी इंग्लिश बोल दे रहा हूं, प्रसिद्ध मंदिर था दूसरा मथुरा में। क्या था? मथुरा में केशव का मंदिर। कौन सा मंदिर? केशव का मंदिर। केशव के मंदिर पर भी आक्रमण किया, वहां पे किया मथुरा में। पहले किया कहां पे? एक पवित्र स्थल था चक्र स्वामी का मंदिर। दूसरा मथुरा में केशव के मंदिर पे आक्रमण किया, सारे जितने भी हीरे जवाहरात थे वहां से लूटे, केशव की मूर्ति भी तोड़ी
और मंदिर को भी तोड़ दिया। जितने हिंदू लोग थे उनके पीछे लगे। अब जितने हिंदू लोग थे उनसे युद्ध करने गए, पता चला वो भी गए। ठीक है, अभी चीजें थी। लेकिन इसने क्या किया, एक मेन फेमस, मतलब ये आक्रमण देखो, मंदिर तो कहीं का भी है ना यार, लेकिन एक ऐसा मंदिर था जिसमें इसने ऐसा आक्रमण किया कि अभी तक वो नाम जाना जाता है। देखिए, गुजरात, गुजरात, गुजरात में एक मंदिर है जिसका नाम सोमनाथ का मंदिर। क्या नाम था? सोमनाथ का मंदिर। इस पे आक्रमण किया, 16वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण किया था बेटा? 16वां आक्रमण किया था इसने सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है, इसको कहीं से पता चला कि भाई यहां पे बहुत सारा सोना है। इसको यहाँ की जो घंटी थी ना, एक घंटी, प्रसिद्ध घंटी थी, प्रसिद्ध घंटी, वो सोने की घंटी थी। वो बहुत कई मड़ की थी। कई मड़ एक वजन होता था उस समय का, मुझे नहीं पता, गूगल पे देख लेना। कई मड़ का था, मतलब ये बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा विशाल था। फेमस ही उसी, फेमस जो था वो मंदिर, वो उसी क्या नाम है, घंटे की वजह से था, जो सोने का घंटा था। पता चल गया उसको, उसने गुजरात पे आक्रमण कर दिया, गुजरात सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण कर दिया। कौन सा आक्रमण था? 16वां आक्रमण। ठीक है, 16वां आक्रमण, 16 आक्रमण करके वहां के लिए, वहां के सारे मंदिर, वहां भी पता, जितने भी हीरे जवाहरात वहां पे आते थे ना, सब, मतलब देखा जाए सबसे बड़ा मंदिर जो था, जहां पे सबसे ज्यादा सोना उसने लूटा, हीरे लूट, जवाहरात लूटा, वो कौन से मंदिर से? सोमनाथ मंदिर। कौन सा आक्रमण? 16वां आक्रमण। ठीक है, कहां पर? ये गुजरात में। अब इसने क्या किया यार, यहाँ पे गुजरात में 16 आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को, इसने क्या किया ना, जो मूर्तियां थी ना, मूर्ति पे जो जवाहरात लगे थे ना, जवाहरात लगे थे, जो हीरे जवाहरात लगे थे, उसने क्या किया, नोच नोच तो मंदिर को, पहले मूर्ति को तोड़ा। तोड़ने के बाद उसने क्या किया कि उसके अंदर जो मूर्तियां लगी थी, मतलब सॉरी, मूर्तियां कह रहा हूं, उसके अंदर जो हीरे जवाहरात लगे थे, उसने क्या किया, तोड़ तोड़ के उसमें से निकाल ली। अब एक चीज अब मन में आता होगा कि सर ये बताइए कि इतना सारा हीरा जवाहरात यहाँ इस मंदिर में आया कैसे? बता देता हूं। देखिए, ये मंदिर ना, मंदिर में 10,000 जो उसकी आय थी, क्या थी? आय 10,000 गांव से आता था। कितने आता था? 10,000 गांव। 10,000 गांव का एक फेमस मंदिर था। 10,000 गांव में कितने सारे राजा होंगे, कितने सारे उद्योगपति होंगे, कितने सारे पैसे वाले आदमी होंगे, वो अपना दान दान दक्षिणा देते थे इस मंदिर में। वही दान दक्षिणा से क्या बन गया, ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर बन गया। ठीक है, और यहां पे हीरे जवाहरात कुछ ज्यादा ही आने लगे 10,000 लोगों ने। अब क्या किया इसने कि चलो भाई हो गया, अब जितना सोना लूट लिया, अब कहां ले जाते हैं? गजनी ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? गजनी। इसने दिमाग लगाया। जब गजनी जा रहा था, ये कहां जा रहा था? गजनी जा रहा था, तो गजनी रास्ते में इसने, जाटों ने इस पे क्या किया, आक्रमण कर दिया। जाटों ने क्या कर दिया? आक्रमण। जाटों ने आक्रमण कर दिया, सोना ले जाने नहीं दिया। जितना भी सोना क्या गया, ले जाने नहीं दिया। लगभग 3 दिन तक युद्ध चला, 3 दिनों तक। जितने लोग सब यहाँ सोमनाथ के मंदिर से लेकर जाटों पे जो भी आक्रमण कर रहे, जाटों लोगों ने जो आक्रमण किया था इस पे, मोहम्मद गजनवी पे, 3 दिन तक चला। पहले इसने क्या किया, पहले इसने सोमनाथ मंदिर लूटा, वहां के हिंदुओं ने वो किया, क्या नाम है, सभी हिंदुओं ने क्या प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने से नहीं माना। फिर सभी हिंदुओं ने क्या लड़ा, लड़ा क्या भाई, अब वहां से पंडित लोग कहां से लड़ाई करेंगे यार, उनको कहां से पता क्या लड़ाई हुई, वो तो भाई क्रूर था। ठीक है, अभी होगा। अब जो गजनी था, गजनी, हाँ सॉरी, गजनी, गजनवी था, जो गजनी क्या ले जा रहा था, बसारी हीरे जवाहरात, तो जाटों ने आक्रमण कर दिया। फिर वो नहीं, वापस नहीं ले जा सका पूरा सोना ना, सोना जो भी था पूरा सोना, कहां? गजनी नहीं ले जा सका, क्योंकि बार बार आक्रमण कर दे रहे थे। तो वापस वो कहां गया? गजनी। कहां पे गया? गजनी गया। वापस कहां गया वो? गजनी गया। और गजनी जाके उसने क्या किया कि वहां से जाके दोबारा से युद्ध करने का उसने पुनः आक्रमण किया। किस पे? जाटों पे। किस पे आक्रमण किया? जाटों पे। जाटों पे पुनः आक्रमण किया। जो आक्रमण था वो 17वां आक्रमण। कौन सा आक्रमण था बेटा? 17वां आक्रमण। 17वां आक्रमण किया उसने। 17वां आक्रमण जो उसका लास्ट आक्रमण था, उसके बाद उसने कोई आक्रमण नहीं किया, अंतिम आक्रमण। उसने क्या किया ना यार, इतना क्रूर था, वहां की औरतों बच्चों को भी मार दिया। और तो बच्चों, जिस मतलब इतना ज्यादा हादसा मतलब पहुंच गया कि उसने बच्चों को भी मार दिया, उसने वहां के लोगों को मार दिया, बूढ़े को मार दिया, स्त्रियों को मार दिया, किसी को छोड़ा ही नहीं वहां तक। जो जिंदा था चेक करता था, चेक करके अरे जिंदा है क्या, ले गया। बूढ़ों तक, मतलब दया नहीं है उसको, इतना क्रूर था। फिर युद्ध हुआ,
भाई हार गए। फिर वो उसने सारा सोना गजनी ले गया। ले जाने के बाद क्या हुआ, उसने क्या किया कि 1000, अब ये याद करो 1030 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई? महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। और लोग सारे हिंदू लोग जो थे उस समय के, उन्होंने मतलब मुस्लिमों के प्रति एक घृणा, मतलब एक बुरा, मतलब ऐसा लग गया कि यार ये लोग मतलब हमारे साथ गलत करते हैं। जो भी एक लोगों की वजह सारे मुसलमान, एक महमूद गजनवी, जो मुसलमान उस समय नहीं थे उन पे भी लोग घृणा की नजर से देखते हैं। ठीक है, सभी लोग देखें, मतलब इसके उसने अर्थव्यवस्था खराब कर दी, पूरा सारा सोना यहां से उठा के लेके चल गया, यहाँ की अर्थव्यवस्था खराब। जैसे भारत का पैसा अगर विदेश जाता है तो हमारी जीडीपी गिर जाती है ना, और विदेश का पैसा अगर यहां पे आता है तो यहाँ की जीडीपी बढ़ जाएगी। वैसे गजनी की जीडीपी बढ़ गई और हमारी जीडीपी घट गई। धन्यवाद।